हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक बेहद मज़ेदार रीडिंग लेके आई हूँ। आपके विरोधियों का टूट रहा हौसला। तो इस बात पे तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके विरोध में जो खड़े रहे उनका आज हौसला टूटते हुए नज़र आ रहा है। ये देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए, यही सब आज की रीडिंग में देखा जाएगा। और ये बिल्कुल जनरल रीडिंग होती है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो उस हिसाब से आप सुनेंगे। अपने ऊपर ज़बरदस्ती लागू नहीं करना है। शेयर कर सकते हैं, लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, ये आपका प्यार होगा। आप थोड़े से पैसे खर्च करते हैं तो डिवाइन उससे दुगने तिगने आपके पास कहीं ना कहीं से पहुंचा ही देती है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ, इसलिए कुछ लोग नए आते हैं, उनको नहीं पता। एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग की जाती है। कमेंट्स में अपनी एनर्जी छोड़ सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि डिवाइन की मर्जी से ही आपको ये सारे वीडियो मिलते हैं। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग की बहुत आवश्यकता है अपने जीवन में, आप उलझनों में उलझे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। ये व्हाट्सएप नंबर है और डीपी पे ही चार्ज लिखे हुए हैं, और नहीं तो आप पूछ भी सकते हैं। अब तो चलते हैं, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो देखते हैं क्यों हार रहे हैं आपके विरोधी हौसले। तो देखो, कार्ड शफल कर लिए हैं, जैसा कि मैंने बोला। तो मैं आपको बता दूं, आपके जो विरोधी रहे, ये कोई भी हो सकते हैं आपके जीवन में, जिन्होंने हमेशा आपका विरोध किया। क्योंकि यहाँ रीडिंग ये नहीं है कि आपके विरोधी कौन है, आपको स्वयं पता है कि आपके विरोध में क्यों लोग और कौन से लोग खड़े रहते हैं। तो आप उनके बारे में सोच के ये रीडिंग देख सकते हैं। तो आजकल ये जो लोग आपके हमेशा से विरोध में खड़े रहे, इन्होंने हमेशा से आपके जीवन में जहर घोला, आज इनके हौसले पस्त होते जा रहे हैं। क्योंकि देखो, यहाँ पर कुछ लोग मुझे बहुत ग्रुप बना के आपके जीवन में आग लगाते हुए नज़र आए हैं। जिन्होंने आग लगाई आपके जीवन में, कभी नहीं चाहा आपका घर परिवार बस के रहे, आप जीवन में सुख शांति से बैठे रहें। तो हर मुमकिन कोशिश की गई है आपके जीवन में आग लगाने की। डेविल का कार्ड ही बता देता है कि ब्लैक मैजिक से लेके जितनी भी जो भी प्रक्रिया हो सकती थी आपके विरोधियों ने की है कि आपके जीवन में आग लग जाए, आपके रिश्ते मजबूत ना रहे। आपके पर्सन के दिमाग में ऐसी ऐसी बातें बिठाई गई हैं, पर्सन या पर्सनी, मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग समान है। तो आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो आपके जो पर्सन रहे या पर्सनी रही, उनको आपके खिलाफ बेहद भड़काया गया है, बेहद बुरी तरीके से आपके जीवन में तहस नहस। टावर का कार्ड ही बता देता है, इतनी बुरी तरीके से टूटे हैं आप, जैसे कि एक इंसान का बसा बसाया घर पूरी तरीके से उजड़ जाना। हालांकि आपने बहुत संभालने की कोशिश की है, लेकिन टावर मोमेंट आकर ही रहा आपके बीच में। तो कुछ तो ईश्वर की ही मर्जी होती है। हमारे पूर्व जन्म से लेके इस जन्म तक के कर्माज को लेकर ही सारे जो काम बनते या बिगड़ते हैं, चले आते हैं, है ना। कभी कभी हमारा बुद्धि विवेक उस हिसाब से काम करता है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो एनर्जी हावी हुई कि आपने थोड़ी बहुत तो आपने भी आग अपने घर में लगाई ली। आपने उस टाइम समझने की कोशिश नहीं की, जब आपके पर्सन ही आपके विरोध में खड़े हो गए। लेकिन आपको समझ ही नहीं, आप समझते भी तो क्या, आपने कोशिश तो की, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि ब्लैक मैजिक का इतना भारी असर था कि ना आपके पर्सन समझ पा रहे थे, ना आप समझ पा रहे थे। आपके अकेले समझने से कुछ होता भी नहीं। तो आपने वहाँ पर दूरी बनाई है, चाहे घर में रहकर दूरी बनाई या घर छोड़कर दूरी बनाई, क्योंकि मूव ऑन का कार्ड आ जाता है। बिल्कुल आपने मूव ऑन किया है चीज़ों से। लेकिन जो आपके विरोधी रहे, ये कोई ना कोई आपके घर परिवार के ऐसे सदस्य थे, महिला की ज़्यादा एनर्जी आ रही है यहाँ पर, तो ऐसे रहे जिन्होंने ये नहीं चाहा कि आप
घर गृहस्थी बसाकर साथ रहें। कहीं ना कहीं मुझे लालच नज़र आता है, प्रॉपर्टी या पैसे या आपके पर्सन का ही लालच या कुछ तो रहा इनके दिल और दिमाग में या पर्सन ही के लिए कि इन्होंने आपको दूर करने की कोशिश की। लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में थोड़ी बहुत नज़दीकियाँ बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन समझते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन बहुत सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। पर्सनी मेल फीमेल अपने हिसाब से लगा लीजिए। ओके, मैं फीमेल हूँ तो उस हिसाब से रीडिंग में बोलती हूँ। तो जो आपके पार्टनर रहे, जो आपका रिश्ता रहा, कहीं ना कहीं वो आपके बारे में बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कि आपके विरोधियों के अरमानों पर पानी फिर रहे हैं। ये विरोधी कोई भी हो सकते हैं। देखो, थर्ड पार्टी हो सकती है, घर परिवार की कोई सदस्य हो सकती हैं, आस पड़ोस की कोई सदस्य हो सकती हैं, जिन्होंने आपके लिए काफ़ी कुछ कहूँगी धतूरे वाले बीज बो दिए। तो जहर वाले बीज बो दिए। धतूरे का पेड़ आप सभी जानते हैं जहरीला होता है। तो जहरीले बीज बोए गए आपके रिश्ते में, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में इतनी कठिनाइयाँ खड़ी की हैं। अगर वर्क प्लेस से हैं तो आपके खिलाफ बेहद षड्यंत्र रचे गए जिससे कि आपकी कहीं ना कहीं जॉब पर प्रभाव पड़ा, आपके कार्यस्थल पर, आपके कार्य में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो आर्थिक समस्याओं से आपको जूझना पड़ा। कहीं ना कहीं मानसिक दबाव से, प्रेशर से आप गुजरे, आपका दिल टूटा और आज ये नौबत है कि अब इनके हौसले पस्त हो रहे हैं। इन्होंने हर तरीके से आपको तोड़ के देख लिया, लेकिन आपने अपनी मजबूती बनाई रखी, आप शांत होकर आगे बढ़ते चले गए। तो आज जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, देखो जब शांत हो जाता है इंसान, समझ जाता कि ये रिश्ता अब टूट गया, ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, तो अब ब्लैक मैजिक करने का क्या वो है, अब तो सही है, अब तो सब सही चल रहा है, अब तो मेरे हिसाब से चल रहा है सब कुछ। तो क्या होता है, धीरे धीरे वो ब्लैक मैजिक का असर भी ख़त्म होने लगता है। और जैसे ही ये ब्लैक मैजिक का असर ख़त्म हुआ है, आपके पर्सन जो हैं ईश्वर की शरण में जाना हुआ है, उनका ईश्वर के ध्यान किया है उन्होंने, और उनको आज खुद लग रहा है कि उन्होंने ये सब क्या कर दिया, अपने ही घर में आग लगा ली, अपने ही रिश्तों में आग लगा ली। तो देखो, यहाँ पर जो भी कार्ड मेरे बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है कभी बहुत नेगेटिव रहे, बहुत कठोरता से आपसे बर्ताव किया है, आज उनको कई चीज़ों का पश्चाताप है। लेकिन ईगो तो बहुत है इस इंसान के अंदर, चाहे कुछ हो जाए ये बिल्कुल जाहिर नहीं करेंगे कि ये आपके बारे में समझ चुके हैं कि आप सही थे, बाकी जो आसपास के इनके लोग थे वो इनके लिए बिल्कुल गलत थे, फ़ायदा उठा रहे थे। जो भी आपके विरोधी थे, आपके पर्सनी का फ़ायदा उठा रहे थे, उनके रुपए पैसे हर चीज़ का फ़ायदा उठाया गया। अगर आप उनकी लाइफ में बने रहते तो उनको ये सब सुविधाएं और या ये आपके पर्सन उनको साथ घूमना फिरना, खिलाना पिलाना, ये कैसे भी नहीं करते, अपने घर परिवार पर ध्यान देते। लेकिन आपके पर्सन की बुद्धि, सोचिए आप कैसे इतनी ख़राब हो गई कि अपने ही घर में आग लगा बैठे। आप तो बेहद निर्मल हृदय, शुद्ध आत्मा, उनके लिए गॉड गिफ्ट थे, फिर ऐसा क्या हुआ। तो आज आपके पर्सन ये सारी बातें सोच रहे हैं कि ऐसा इतना बड़ा क्या हुआ था, इतना बड़ा कसूर क्या हुआ था मेरे इंसान से जो मैंने इसको अपने से अलग कर दिया। तो कहीं ना कहीं दिल के अंदर प्यार तो था ही, तो वो अफसोस और पश्चाताप अपने दिल के अंदर करते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए कोई निर्णय ले रहे हैं। और जैसे ही आपके विरोधियों को ये पता चला है कि आप दोनों में अब कहीं नज़दीकी ना बढ़ जाए, तो इनके हौसले पस्त हो रहे हैं, बिल्कुल हौसले पस्त हो रहे हैं। और जो ये तो आपकी लव लाइफ या आपकी जो घर परिवार की बात है ये है। अगर मैं बात करूँ आस पड़ोस से लोगों के हौसले पस्त, तो आपको बहुत हैरान परेशान किया गया, सोचा गया कि आप घर छोड़ के चले जाएं या आप यहाँ से स्थान परिवर्तन कर लें, लेकिन आपने मजबूती से मुकाबला किया है लोगों का, आपने मुंह तोड़ जवाब दिया है और वो जवाब दिया है चुप रह के। इनके हौसले पस्त हो चुके हैं, आपको हर तरीके से बदनाम करके, कह के, सुन के, नीचा दिखा के, आपके रिश्तों में आग लगा के, लेकिन आप डटे रहे हर चीज़ में। आपने दिखा दिया कि आप किसी को उल्टा नहीं बोलेंगे। आपने एक नियम ले लिया, आपने सोच लिया 2 शब्द भी मैं अगर उल्टा बोलूँगा या बोलूँगी तो मेरा वहाँ पर कर्मा क्रिएट हो जाएगा। तो ये सोच के आप आगे बढ़ते चले गए और यही डिवाइन की गाइडेंस है कि आपको पलट के किसी को कुछ नहीं बोलना है।
जवाब उल्टा नहीं देना है, क्योंकि एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। दो व्यक्ति थे, लड़ाई हो रही थी और देखो बहुत लड़ाई हुई। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बहुत गालियां दी। जो भी दुश्मन था उसने दूसरे को बहुत गालियां दी। वो चुपचाप सुनता रहा और सुनते सुनते उसको, जब वो सुन रहा था तो ईश्वर देख रहे थे कि ये शांत होकर सुन रहा है। ईश्वर उठे और उसकी मदद के लिए खड़े हो गए और चलने लगे। और जैसे ही ईश्वर उसके नज़दीक पहुँचे, उस गाली बकने वाले इंसान, वो बुरा करने वाले इंसान को दंड देने ही वाले थे, तब तक सामने वाले जिसकी मदद करने आए थे उसको भी क्रोध आ गया। उसने भी पलट के गालियां देना और मारपीट करना शुरू कर दिया। तो ईश्वर वापस चले गए, उन्होंने उसका पक्ष नहीं लिया। उन्होंने जान लिया, उन्होंने कहा जब तुम न्याय कर रहे हो, अपना स्वयं तुम कर सकते हो बचाओ, तो मैं तुम्हारी रक्षा क्यों करूं। तो ईश्वर जो न्याय करते, ईश्वर जो दंड देते, वो उस दोबारा दी हुई गाली या उससे कहीं ज़्यादा होता। तो यही आपको समझना है कि आपको शांत रह के आगे बढ़ना है। जब भी आपसे कोई दो शब्द उल्टे बोले, आपको ईश्वर का भजन करना, अपने दिल के अंदर नाम जप करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि आपको वो बातें सुनाई नहीं देंगी कड़वी। और आप किसी भी धर्म के हैं, जो भी धर्म आप मानते हैं, उसी धर्म के ईश्वर का ध्यान करना शुरू करिए और इतने लगन से कि आपके सामने कहीं भी कितना भी शोर हो रहा हो आपको सुनाई ना दे। तो कहीं ना कहीं ये आपने किया भी है अपने जीवन में, इग्नोर किया है लोगों को, आगे बढ़े हैं। और डिवाइन भी यही चाहते हैं कि आपकी मदद के लिए वो हमेशा तैयार हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने यही किया और इस वजह से आपके विरोधियों के जो है हौसले टूट रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप फिर से एक बार अपना घर गृहस्थी संभाल लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आपकी पर्सन के सामने उनके मुखौटे उतर जाएंगे। तो अब हौसला टूट रहा है और टूट ही चुका है। अब इनकी एक नहीं चलने वाली, क्योंकि कहते हैं सुपर नेचुरल पावर जिसके साथ है, यानी कि ईश्वर का हाथ जिसके सर पे, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो आपके जो भी घर परिवार में या आपके जीवन में आग लगाई, अब वो सब खत्म होने वाली है। आपका जीवन बहुत सुखमय और सुंदर होने वाला है, सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। तो आपको रहना है खुश, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। और जब आप खुश रहते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं भी खुश हो पाती हूँ। तो आपको रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, क्योंकि मैं आप लोगों से करती हूँ बहुत सारा प्यार। तो आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें, ईश्वर का हमेशा ध्यान रखें और अफर्मेशन बोलते रहें। आपके जीवन में तो सुख ही सुख आने वाले हैं। तो आपके विरोधियों के तो हौसले टूटने ही टूटने हैं। इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप फिर से वापस आ जाएंगे अपने जीवन की राह पर। इस प्रकार से आपने अपने जीवन की राह को चुना है। इसको देखकर आपके विरोधियों के हौसले टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। देखो थोड़े से पैसे खर्च होते हैं, उसके बारे में इतना नहीं सोचा जाता है जितना जीवन की सुख शांति मायने रखती है। तो अपनी मानसिक शांति के लिए आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, आप हील हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगर कठिनाई महसूस हो रही है आपको अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की, तो डिवाइन गाइडेंस ले सकते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन लाती हैं। एक बार आप रीडिंग कराएंगे, मुझसे ही नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रही, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है, कहीं भी आप करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।